आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। मरकज के जरिए हिंदी को मुबैना तौर पर मुसलत करने के खिलाफ आवाज उठाते हुए तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टैलिन ने जुमेरात को कहा कि रियासत हिंदी जबान को मुसलत करने की इजाजत नहीं देगी। साथ ही तमिल और उसके सकाफत का तहफ़्फ़ुज़ को अज़म का भी दोहराया। उन्होंने पार्टी वालों को खत लिखते हुए कहा कि हिंदी मुसलत करने की मुखालफत करेंगे। हिंदी मास्क है और संस्कृत उसके पीछे छिपा हुआ चेहरा। बताते चले तो हुक्मरान DMK कौमी तालीमी पॉलिसी के हिस्से के तौर पर 3 ज़बानी के फॉर्मूले के जरिए मरकज की तरफ से हिंदी को नाफज करने का इल्जाम लगा रहे थे, जिसकी मरकजी हुकूमत ने तरदीद की है। खत में स्टैलिन ने दावा किया कि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली बहुत सी शुमाली हिंदुस्तानी ज़बानें जैसे मैथिली, ब्रिज, बुंदेल खंडी और अवधी को हिंदी की बालादस्ती ने तबाह कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि सदियों पुरानी द्रविड़ तहरीक ने तमिल और उसकी सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है, क्योंकि उसने बेदारी पैदा की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और MLA लालचौंक एहसान परदेसी ने आज आर्टिकल 370 पर गैर जरूरी शोर मचाने पर अपोजिशन जमात PDP को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर में हाल ही में मुनक्कद असेंबली इंतखाबात में जबरदस्त शिकस्त का सामना करने के बाद इस शोर का मकसद पार्टी को मुतल्लिका बनाना है। उन्होंने नामानगारों से बात करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आर्टिकल 370 के मामले से इनहराफ नहीं किया है। हस्बे इख्तिलाफ को मुतल्लिका रहना है, क्योंकि उन्हें जम्मू और कश्मीर में हाल ही में होने वाले असेंबली इंतखाबात में जबरदस्त नुकसान उठाया है। उन्होंने आगे कहा कि मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि 5 साल बाद हमारा एहतसाब करें, क्योंकि हमें मसाइल को हल करने के लिए 5 साल का मैंडेट दिया गया है। एहसान परदेसी की जानिब से मजीद कहा गया कि मैं यकीन दिलाता हूं कि बजट अवाम के हक में होगा और उससे आने वाले सालों में उन्हें बहुत फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जुमेरात को मुतालबा किया कि स्पीकर 3 मार्च से शुरू होने वाले जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली के आइंदा बजट इजलास के दौरान किसी भी गैर आईनी या मुल्क मुखालिफ करारदाद या बिल को इजाजत नहीं दी जाए। बीजेपी के सीनियर लीडर सुनील कुमार शर्मा की जानिब से बताया गया कि वो ऐवान में किसी भी गैर आईनी, गैर जमहूरी और मुल्क मुखालिफ करारदाद, सवाल या किसी बिल की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान उन्होंने स्पीकर पर भी इस हवाले से जोर दिया है कि वो भी ऐसे किसी बिल को इजाजत ना दें और ऐवान को गैर जानिबदारी से चलने दें। हुकाम ने पीर को तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक के ससुर डॉक्टर गुलाम सब्तिन मसूदी की नमाज जनाजा अदा करने की इजाजत नहीं दी। इत्तला के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जामा मस्जिद के दरवाजे सील कर दिए और उसके अतराफ को घेरा में ले लिया। इसके जवाब में मीरवाइज मंजिल ने शदीद मजम्मत जारी की है। इंतजामिया पर तनकीद की गई है, जिसके लिए उसने ताकत का जरूरत से ज्यादा मुजाहिरा किया, यहाँ तक कि गमो महजबी तंजीम के लम्हात में भी। मीरवाइज मंजिल के बयान में ये कहा गया है कि ये अमल मजहबी हकूक के मुसलसल दबाव और मुकद्दस रिवायात में मदाखलत की अक्कासी करता है। जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर द्रक्षा अंद्राबी की जानिब से आज जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम ज़ियारतें और मसाजिदों में चल रही तैयारियों के आने वाले मुकद्दस महीने के लिए जायजा लिया गया। इस मौके पर नामानगारों से बात करते हुए चेयरपर्सन डॉक्टर द्रक्षा अंद्राबी ने कहा कि इस मीटिंग में आज सभी आला हजरात को मदऊ किया गया था, ताकि इस मुकद्दस महीने में इबादत में कोई कमी या खलल न आ जाए, और साथ ही ऐसे आइमा हजरात और इमाम खतीब होने चाहिए जो 24 घंटे मसाजिदों और दरगाहों पर मौजूद रहें और इबादत भी करें। इसलिए तमाम औहदेदारों और आइमा हजरात की मीटिंग बुलाई गई थी। उन्होंने आगे कहा कि ये एक महीना है, इसलिए वक्फ बोर्ड चाहता है कि किसी किस्म की कोताही ना रहे। पानी की फराहमी, गर्मी के लिहाज से इंतजामात और दीगर इंतजामात सभी सही तरीके से रहे, ताकि किसी किस्म की लोगों को कोई परेशानी पेश ना आए। जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने जुमेरात को यूटी हुकूमत के पहले बजट इजलास से कबल एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, जो 3 मार्च 2025 से शुरू हो रही है। मुलाकात के दौरान स्पीकर ने तमाम सियासी जमातों के कायदीन पर जोर दिया कि वो अपने वोटर्स की तवक्कात पर पूरा उतरने के लिए अवामी मसाइल को उठाएं। उन्होंने कहा कि ऐवान आपका है और आप लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। किसी भी मसाइल को नज़्म ज़ब्त के साथ उठाएं और तमाम तसादुम पर अमल करें। वाज़ेह रहे तो मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुबारक गुल, कांग्रेस के GA मीर, बीजेपी के सुनील शर्मा और SS सलाथिया, PDP के वहीद परा, CPIM के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और आजाद MLA मुजफ्फर इकबाल की जानिब से शिरकत की गई। और डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भितूरी ने जुमेरात को कहा कि इंतजामिया रमजान के मुकद्दस महीने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए आने वाले कल में एक आला सतही मीटिंग भी होने वाली है। इस हवाले से श्रीनगर में नामानगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली की गैर मुकर्रर कटौती एक तशवीश का बायस बन गई है, लेकिन सूरत हाल मुस्तहकम है। उन्होंने कहा कि खराब मौसम के दौरान भी बिजली की फराहमी तसल्ली बख्श थी और हुकाम रमजान में भी हमवार बिजली की फराहमी की तवक्का रखता है। मौसम के आइंदा के बारे में
पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ज्यादा जरूरी बारिश ने बिजली की फराहमी पर कोई खास असर नहीं किया है और 90% सप्लाई लाइनें काम कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि फिजाई और रेलवे की नकलो हमल आसानी से चल रही है, जबकि सरहदी इलाकों के अलावा कौमी शाहराहें भी खुली रहती हैं। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।